हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हुई भी सुबह सुबह का, क्या मतलब 11 बजे का टाइम हो रहा था। मैं नहा धो तो ली थी, तो फिर पूरा वाईफाई वाले आ गए थे क्योंकि वाईफाई लगवानी थी भाई। नेट का थोड़ा हाई इशू हो जाए क्योंकि मैंने क्लास भी देखनी हो, व्लॉग भी अपलोड करना हुआ है। तो 6-7 तो मेरी क्लासें हुए हैं, इस वजह से भाई फिर संजू है ना वाईफाई लगवा दी क्योंकि नू है ना तीनों फोन में भी वाईफाई चले जाएगी। और वाईफाई का तो में बेनिफिट हुआ भाई, सारा दिन फिर बच्चे भी एलईडी वगैरह हम देखें। और बाकी एक बात देखिए भैया, वाईफाई लगवाने के बाद बच्चे एलईडी में देख रहे हैं सभी का। तो एक और नई वीडियो की व्लॉग की स्टार्टिंग कर ली और आज हो गए भाई 11:30 के आसपास का टाइम हो गया, लाइट भी आ चुकी है। वैसे तो मैंने सोचा था कि भाई आज 9 बजे मैं अपनी स्टडी शुरू कर दूंगी, पर पता होगा अपने घर परिवार में भाई देखो हर चीज़ तरीके की वो स्थिति हो जाए, तो उस स्थिति नू रही भाई। ऐसी कोई टेंशनदायक बात नहीं है। वाईफाई लगवानी थी तो मेरे हस्बैंड ने वाईफाई वाले खातर फ़ोन करके था, तो उनके यहाँ जाना था। तो भाई वो तो अपना टाइम पावेंगे, 10 बजे आए थे वो, तो फिर ऊपर लगवाना था ये वाईफाई क्योंकि मैंने पूरा दिन तो मेरी क्लास चल रहा है भाई। फिर शाम का टाइम मैंने ब्लॉग भी एडिट करना डालना हुआ है और लाइव भी करनी हुआ है 3 बजे। तो इतना नेट का रिचार्ज भी आपा कितनी उसमें तो करवा कहाँ, तो रिचार्ज मैंने करवा रखा था भाई। 3 GB आया करता मेरा फ़ोन में, तो काम नहीं चला करता क्योंकि नाइट में भी मैंने क्लास देखनी हुआ है। तो ये वाईफाई का सिस्टम तेन अपना आराम तक ऊपर क्लास देखे जाओ, कोई दिक्कत कोई चाहे दिन में 6 देखो 7 देखो। तो बस इस करके ना फिर ज़्यादा तो स्टडी का इस पर करवाया है ब्लॉग भाई। फिर नाइट खत्म हो जाता, फिर ब्लॉग नहीं डलन पाया करता, तो इस करके ना वाईफाई कनेक्ट करवा लिया है, लगवा लिया है। तो इस करके आज टाइम लेट हो गया थोड़ा। हाँ, तो 11:30 का आसपास का टाइम हो गया है। अब अपनी स्टडी का स्लॉट शुरू होगा। पहले मैं हरियाणा जीके की क्लास लूँगी और फिर मैं रीजनिंग की क्लास लूँगी और फिर एसएस का करूँगी। देखती हूँ आज 3 बजे तक, आज दिन में कोई रेस्ट नहीं करूँगी, 3 बजे तक अपनी स्टडी जारी रखूँगी मैं। तो चलिए जी, देरी ना करते हुए ये मैं हरियाणा जीके की क्लास है जो वो देखनी शुरू कर दूँ, तो फिर मिलूँगी आपसे मैं हरियाणा जीके। तो भाई 12:39 हो गई है, 1 बजने वाला हो गया है। एक क्लास देखी हुई सिर्फ आज मेरे पे, तो देख लो 7th क्लास है और इसमें आज मुख्यमंत्री हैं जो वो करवाए हैं। कल ना अपनी 8th क्लास लगेगी। तो सबकी तकरीबन मेरी 6 क्लास कंप्लीट हो रही है। हरियाणा जीके की भी, सीडीपी की भी, रीजनिंग की भी। मैथ की शायद लेट चल रही है 1-2 क्लास, क्योंकि उस पर मैंने डेमो 2-3 दे रखे थे, तो उस पर टाइम लग गया था। तो उसकी शायद कम चल रही, उसकी शायद पता नहीं 4थी पता नहीं 5वीं है। और हिंदी की भी 6ठी चल रही है भाई, 7वीं है आज। तो तकरीबन 7 क्लास हो जाएंगी आज। तो भाई शनिवार ना आप चैलेंज लेवांगे, ठीक है, 9 बजे से लेकर रात में और 3 बजे तक का, चाहे हम कितने किसी भी सब्जेक्ट का कितना सिलेबस कर सका, पर 9 से लेकर 3 बजे तक सुबह, ठीक है। तो आप भी मेरे स्टडी चैलेंज में जरूर जुट जियो भाई, जिसने अपना जुड़ना है, जो तैयारी करे है। और भाई कमेंट बरबर का करे करो, आप लोग कमेंट बहुत कम करो हो, और आप भी ऐसी तैयारी करते रहो और हंसते मुस्कुराते रहो भाई, और अपने विचारों को अपना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके जाओ। तो चलिए जी, मैं मैथ की क्लास देख लूँ पहले, रीजनिंग की बाद में देखूंगी। पहले मैथ की, जीके का मेरा कंप्लीट हो गया पोर्शन, तो मैथ की देख लूँ मैं आज, क्योंकि मैथ का कल पोर्शन पता नहीं थोड़ा ही हुआ था मैथ का, शायद 30 मिनट की क्लास थी तो थोड़ा ही हुआ था। तो आज 1 घंटे की क्लास होगी, तो वो कर लूँ फिर मिलूंगी आपने। और 12:40 हुए हैं, आप देख सको। जो हमारी एग्जैक्ट टाइम बताऊँ मैं अपना फ़ोन तो आज मेरे पास है को नहीं, पापा वाला फ़ोन था वो छोटा, आज वो पापा अपना जो मैसा का है ना उसमें रखे है, तो भूल गए। ईब लेकर आवेंगे, फिर बोले बेटे फिर दिखा दियो। फिर मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊँगा अपना, 11:30 बजे मैं लगी थी, 12:40 पर अपनी क्लास खत्म हुई है। 1 घंटे की क्लास थी जीके की। तो चलिए जी, सेकंड स्लॉट ले लें, फिर मिलूंगी मैं आपसे। तो बच्चे एलईडी में देख लें भाई, और हमारे फ़ोन ना मैनू है कि भाई मेरी तो क्लास चल रहा है, संजू जी ने अपना काम करना हो भाई लैपटॉप पर शाम का टाइम में, तो फिर उनका भी फ़ोन बिजी हो जाए है, और बच्चों का फ़ोन तो भाई दूर हो जाए है, अट्रैक्शन हट जाए है। तो बस पूरा मैं लगी थी अपनी स्टडी करने,
11 साढ़े 11 का आसपास का टाइम हो गया था आज भाई। मैं जिस टाइम स्टडी करने बैठी थी तो नू मान का चलो जो मन हो गया था, कहते मैं आज तो 1-2 घंटे की भी स्टडी को नहीं होती, मैं कहते सारा दिन ये वाईफाई वाले टाइम निकाल दें और स्टडी हो नहीं पावे। तो फिर वो 11 का आसपास चले गए थे। फिर मैंने ऊपर आकर बर्तन वगैरह चाय चूहे पी थी, उनकी बर्तन वगैरह रखे थे वो नीचे रखा ही, चादर वगैरह सेट करी और फिर मैं लगी थी अपनी स्टडी करने भाई। सबसे पहले मैंने हरियाणा जी की क्लास देखी और फिर एसएस का किया। मतलब 3-4 स्लॉट मैंने ले लिए थे, मतलब कहनकार थी होगी 2:15 बजे तक मैंने 3-4 घंटे की स्टडी कर ली थी। तो आप भी भैया अपने लक्ष्य पे ऐसे ही ध्यान रखा करो और आशा करूँ हूँ जो भी जितने भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, चाहे जो कोई छोटा बड़ा बहन भाई जुड़ रहा है, तो भाई सारे जने अपना स्टडी पर ध्यान रखा करो और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहो, अपनी मेहनत पे ऐसे ही फोकस रखो। देखो कोई कुछ है कहे अपना, चाहे कुछ भी बोले आपको, सिर्फ अपन अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना, ना कि दूसरों की बातों पर, ठीक है ना। कौन क्या कह रहा है ये चीज़ मत सोचो, ठीक है। तो एक बेबे ने कमेंट करके था कि एस्टेट कब होगा, तो एस्टेट मैं बता दूं अपना नवंबर में होगा, ठीक है ना। नवंबर से पहले भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ मत सोचो कि पेपर कब होगा कब ना होगा, क्योंकि देखो पेपर तो अपने टाइम पे होगा, सिर्फ आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है और अपनी तैयारी पे ध्यान रखो, ठीक है ना। तो लीजिए जी 2:13 हो चुकी हैं और मैंने कर लिया मैथ, जीके और एसएस, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं और 2:15 हो गए हैं। तो ये मैं 15-20 मिनट का रेस्ट ले लूँ। जो चौथा पीरियड है मेरा वो मैं सीडीपी का पढ़ूंगी, तो वो मैं 4-5 बजे तक पढ़ूंगी, क्योंकि एक मैं आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट ले लूँ, क्योंकि फिर रात में भी वारी तक पढ़ना पड़ा है ना, फिर थोड़ा हाँ आँख वो जे हैं और सुबह भी जल्दी उठना पड़ा भाई, बच्चा करके स्कूल में जाओ बच्चे। तो बीच में बस आधा घंटा पौना घंटा का रेस्ट लूँगी मैं और फिर चाय वाय पी के ना फिर आपने पता 3 बजे मैं डेली वेज लाइव आती हूँ। तो 3 बजे लाइव आने के बाद फिर 1 घंटा लाइव का, आधा घंटा पौना घंटा लाइव करके ना फिर 4 बजे मैं अपनी स्टडी दोबारा शुरू कर दूँगी, ठीक है ना। तो भाई नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और शेयर जरूर कर दिया करो। देखो किसी की हेल्प हो है या फिर मेरी भी हेल्प हो है, तो आप लोग शेयर करोगे जब भी आगे किसी बंदा की हेल्प होगी। तो कोई चाहे है स्टेट की तैयारी करना तो भी जुड़ जाओ। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या आप सीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा में जो सीटी हुआ है ये पीछे होया था। तो मैं बता दूं जो कॉमन बैच ले रखे है ना वो उसमें सीटी का भी आ जाए। वैसे तो ये भाई टीचिंग एग्जाम का सिलेबस है मैं अपना, पर जो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जो मैथमेटिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे और हरियाणा जी के 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपना इसमें भी आए हैं, के नाम लिया करें सीटी में भी आए हैं। और करंट अफेयर तो हालांकि 2023 का बैच है, ये पुराना बैच है, तो इस करके भाई करंट अफेयर तो अब अपनी जो 2024 की नई जो सितंबर में बैच देंगे उसमें करावेंगे। तो 5 सब्जेक्ट मैंने कहा चलो आपके उसमें आवे हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस तो देखो जो टीचिंग एग्जाम है तो टीचिंग एग्जाम का दे रखा सिलेबस बाकी। हाँ ठीक है, अगर आप एक एग्जाम को टारगेट बनाकर चलोगे नहीं तो आप मतलब नु मान के चलो हर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये ना सोचो कि भाई मैं स्टेट की कर रही हूँ, नहीं मैं सी टेट की भी कर रही हूँ साथ में, सीटी की भी हो रही है मेरी साथ में। हाँ एग्जाम मैं सारे दूंगी, पर ये है कि प्रिपरेशन में एस्टेट और सी टेट की लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहूँ, ठीक है। तो मर्जी आपकी है भाई, आप सीटी की करो, सी टेट की करो, एस्टेट की करो। ये नहीं है कि आपने बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा करना है या फिर मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, नहीं। सिर्फ टारगेट एक लेकर चलो। अगर आपने जीके का सिलेबस पढ़ना है तो एक जीके की बुक ले लो, एसएस का करना तो आप एसएस का पोर्शन इकट्ठा कर लो जो सिलेबस में आई। वो नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठा कर लिया फिर उस चीज का फायदा भी कोई नहीं, क्योंकि जब तक अपने सिलेबस का नहीं पता चलेगा तो हम पेपर एग्जाम हमारा क्लियर ही नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये है। तो मैं एक चीज कहूंगी, कोई भी करे किसी चीज की तैयारी करे, अगर पीछे आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो भैया आप ऐसे ही तैयारी करते रहो। अगर आपका बीच में गैप हो रहा है और आप तैयारी करना चाहो तो मैं एक चीज ये कहूंगी भाई, किसी भी टीचर की, जैसे टीचिंग एग्जाम में निशा मैम है तो बहुत अच्छा करा रही है भाई। मेरा 1 साल का गैप हो गया था तो मैंने दोबारा स्टडी जारी करी है। तो नवंबर में एस्टेट है भाई, नो मान के चलो 15 दिन पहले फॉर्म फिल होंगे और नवंबर में अपना स्टेट हो जाएगा। लास्ट नवंबर में हो या फर्स्ट में हो, तो नवंबर में अपना एग्जाम होगा स्टेट का, और जनवरी और दिसंबर के बीच में आकर भाई सीटेट, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी
तो भाई अगर किसी ने मतलब टाइम अच्छा हो रहा है कि भाई बिना पढ़ाई करी नहीं है, 2 साल 3 साल 1 साल का गैप हो रहा है, अब पढ़ाई शुरू दोबारा करना चाहें, तो मैं एक चीज बता दूं, आप दोबारा सिलेबस उठा कर ना और बैच ले लो भाई किसी टीचर का, ताकि अपना बैच में तो सिलेबस क्लियर हो जाए, और आगे आप जब वही बैच की बुक पढ़े जाओगे या फिर आगे कोई और बुक पढ़ोगे ना, आपने आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो मेरी तो राय यही है भाई, क्योंकि मेरा 1 साल का गैप हो गया था, तो भाई मैंने सिलेबस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, मैंने 6-7 दिन से पढ़ाई शुरू कर की थी, पर पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, यही चीज समझ में को नहीं आ रही थी। फिर मैंने ये मतलब एक तो फ्रेंड सर्कल में भी फोन करके पूछा, मतलब यूट्यूब पे भी सर्च मारा, तो भाई जो निशा मैम का बैच है भाई, मैंने वो बेस्ट लग गया, उसकी डेमो क्लासेस देखी मैंने यूट्यूब पे, अच्छा खासा पढ़ा रखा था, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस दे रखी थी, तो मैंने पसंद आया भाई, तो फिर मैंने इसका निशा मैम का बैच ले लिया। ठीक है ना। मर्जी आपकी है, आप तैयारी कैसे करो, लगे रहो, बस मेन चीज ये है, सेल्फ स्टडी जरूर करते रहो, अभ्यास के बिना कुछ नहीं है भाई। तो मैं ये चीज कहूंगी, आप लोग सारे तैयारी करते रहो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम की तैयारी करते रहो। ठीक है ना। तो चलिए जी, 3 क्लास मेरी कंप्लीट हो गई, एसएस जीके और मैथ की। ठीक है। कि मैं सीडीपी की क्लास लूंगी 5-10 मिनट का, मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, बैठे बैठे इस चेयर पे बैठी थी मैं, और इसी पे कंप्लीट करती हूँ। वैसे तो कमर लग जाए है, दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी बैठना में कई घंटे भाई प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ 15-20 मिनट का, फिर मिलूंगी आपने मैं 4 वाला स्टोर में। ठीक है ना। हर वीडियो में मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि भाई आप एग्जाम से मतलब मत रखो, एग्जाम तो देखो अपने टाइम पे होना है, अब नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटी की कर रहे हो, डी ग्रुप की कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, स्टेट की कर रहे हो, डीएसएसबी की कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, मतलब ऑल टोटल जितने सब्जेक्ट है ना, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो भाई, बाकी की बेफिजूली बातों पर ध्यान ना दो कि एग्जाम कब होगा, डेट कब आएगी, रोल नंबर कब आएगा, वो तो हर चीज, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कब होगा, फॉर्म अप्लाई की भी डेट आ जाएगी भाई, आप एग्जाम की भी डेट आ जाएगी, रोल नंबर की भी डेट आ जाएगी, हर टोटली चीज जितनी हो सके ना एग्जाम में, उन सब जो भी आप प्रिपरेशन करें, हर पेपर की सारी चीजें आ जाएंगी, बस आप अपने पेपर पे फोकस रखो। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप एग्जाम देने क्या जाओगे, नू बता दो। ठीक है ना। अगर आपकी तैयारी होगी जब एग्जाम देने में मजा आएगा, और जब भी आपको ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि भी हाँ अब एग्जाम हो रहा है, तो मतलब मैंने इस सेटिस्फाई है कि भाई मैंने तैयारी करके, चाहे एग्जाम निकलो या ना निकलो, कि हमने ये है कि हमने मेहनत करकी है। ठीक है ना। तो बेफिजूल की जो बातें उन पर ध्यान ना देकर भाई अपनी स्टडी पर ध्यान रखा करो, और अपनी मेहनत करते रहा करो, चाहे आप 4 घंटे की करो, 5 घंटे की करो, और कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें ज़रूर बताया करो। ठीक है ना, कि आपने कितने घंटे की स्टडी करी है। तो शाम का जो खाना पीना था भाई वो हो गया था, और फिर मैं नाइट 9 बजे का जो 9:15 बजे का स्लॉट था वो लेना मैंने शुरू कर दिया था। पूरा बच्चे लग रहे थे शरारत करन साथ में, तो फिर मैं लग रही थी, कह रही थी मैं बेटे चतुर हम तो बैठ जाओ, नहीं अपने नीचे चले जाओ दादा दादी के साथ में। तो वैसे मान जे हैं छोटा बेटा जो थोड़ी शरारत करने लग जे है, बाकी फिर मान जे है। और ये देख लो इसकी शरारत जारी होगी भाई, इसकी मतलब कैमरा लग देनू लागन लग जाएगी भाई, मैं फटाफट कुछ न कुछ बोल दूँ, कुछ न कुछ कह दूँ। बाकी मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी इसकी, क्योंकि सारे की आवाज़ आ थी, सारे बैठे थे, मम्मी भी आ रही थी ऊपर, और संजू जी थे, विकास था, मतलब सारे बैठे थे, ऑल फैमिली बैठी थी। तो उरे सो गए थे बच्चे, आपने दिखने लग रहा होगा साइड में, तो बच्चे सो गए थे भाई। तो बस मैं जगने लग रही थी, अपनी क्लास चल रही थी भाई। और अपने एक और भाई कोचिंग पूछे हैं, कई कमेंट आ लिए कोचिंग के लिए तो मेरे पास कि भाई आपने कोचिंग कहाँ से ले रखी। तो मैंने बताया था भाई निशा मैम है, जो आपने उनका चैनल भी मिल जाएगा, निशा मैम तो सर्च मारोगे ना ऊपर ही आ जाएगी, टीचिंग एग्जाम निशा मैम। तो आप स्टेट सीटेट वो ऑल टोटली जितने सब्जेक्ट है ना, मतलब जितने पेपर है टीचिंग लाइन के, वो सब की तैयारी कराओ, जैसे डीएसएसबी है, केवीएस है, चंडीगढ़ टीजीटी है, तो मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना टीचिंग के, वो सब सारे पेपरों की तैयारी करवाती है। तो मैंने निशा मैम का बैच ले रखा है, और 3500 रुपये में बैच पड़ा भाई मेरा। और एक और बता दूँ, टीचिंग सब्जेक्ट मेरा एसएसटी है। ठीक है ना। तो कई बार कमेंट आवे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा आपका, मेरा एसएसटी है भाई। ठीक है ना। तो आप तब ना सारी बातें क्लियर कर दी, वैसे मैंने स्टार्टिंग में सारी बता भी दी थी आप तक।
5-6 मिनट की जो वीडियो उसमें मैंने सारी बता दी थी। और एक सीटी के लिए भी आ रहा था क्वेश्चन की दीदी सीटी पे कोई वीडियो बनाओ। देखो सीटी पे वीडियो क्या बनाऊं भाई मैं, आप ये बता दो कि भाई किस बेस पे पूछो। देखो सब्जेक्ट का बता दूंगी मैं अपना कौन से सब्जेक्ट है, क्लास पूछोगे आप, बैच पूछोगे वो भी बता दूंगी, आप कहाँ से ले लो और किससे ले लो, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं आपको बता दूँ, कमेंट छोड़ती हूँ। 11:15 हो गए हैं और 2 क्लास मैंने देख ली हैं और टाइम देख सकते हो आप 11:20 हो गई हैं। तो स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है, 6 घंटे की कंप्लीट हो गई है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सारे ने। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो भाई। और नए चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दियो कि अपने वीडियो किसी लगी है। और आज मेरी स्टडी जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि 11:30 बजे हुए, 11:20 हुई हैं। तो 2 सब्जेक्ट रह गए थे मेरे, 4 मैंने दिन में कर लिए थे। तो 2 सब्जेक्ट का काम मेरा कंप्लीट हो गया, CDP और हिंदी का था जो मेरा वो कंप्लीट हो गया। मैंने क्लास देख ली है। और रीजनिंग, मैथ और SS और हरियाणा जीके मैंने दिन में कर ली थी, ठीक है। तो चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।